परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतलमाश्रयामि। प्रभु, समस्त दुखों को मिटाने के लिए आपको मानव देह दिया है। 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में केवल एक मानव देह है जो दुख परंपरा को ही मिटा दे। साधना के द्वारा, भजन के द्वारा, भगवान को अर्पित जीवन के द्वारा अपने समस्त कर्मों को भस्म करके प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद जिसमें न कोई सोच है न कोई कामना है, सब में अपना प्रीतम दिखाई दे रहा है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। न शोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का लाभ क्या प्राप्त हुआ? सब में भगवान का दर्शन और स्वयं भगवत स्वरूप ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अखंड प्रसन्नता। समस्त दुखों को मिटाने के लिए भगवान ने कृपा करके ये मानव देह दिया है। तुम मोक्ष स्वरूप मोक्षाधिपति भगवान की शरण में हो जाओ। बस भगवान का नाम जप करो और उनके रूप का चिंतन करो, लीलाओं का गायन करो, लीलाओं का श्रवण करो, इसी से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप, रूप ध्यान, लीला गायन, लीला चिंतन, यही है अपने जीवन का पूर्ण साधन स्वरूप। इतने में अपने को सीमित कर लेना चाहिए। हमारे पास और साधन करने के लिए समय नहीं, और आचार्य ने मना भी किया है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। समस्त श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधनों से चिरकाल तक नैराश्य को जो प्राप्त हो गया है और गोरे चरणारविंद का आश्रित है, बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की जिनके चरणों से वर्षा होती है, वो हमारी स्वामिनी है। नाम का जप, रूप का ध्यान, लीला का गायन और लीला का चिंतन, बस इतने हमारा साधन है। देख लो अपनी दिनचर्या में, खूब नाम जप करो, चलते फिरते राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये हमारा आचार्य उपदिष्ट साधन है। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। हमें ज़्यादा प्रपंच की जरूरत नहीं है। आनंद तभी आता है जब छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान ने सबरी जी को छठवीं भक्ति बताई, बहुत साधनों से, बहुत कर्मों से विरत होकर, हाँ, जिसमें संत महापुरुष चलते हैं। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जिसमें संत महापुरुष चलते हैं, उस भागवत धर्म में, प्रेम धर्म में निरत हो जाना चाहिए, स्थित हो जाना चाहिए। विरत बहुकर्मा, नाम जप और रूप ध्यान, ये हमारे आचार्य आदेश करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। ये कब चलेगा? बोले तनहि राख सत्संग में, जब साधु संग में शरीर रहेगा। क्योंकि भजन संग के बिना नहीं होता, और भजन के बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान को प्रकट करने का एकमात्र उपाय प्रेम, प्रेम को प्रकट करने का एकमात्र उपाय नाम जप, नाम जप को हृदय में प्रकट करने का एकमात्र उपाय साधु संग। जिसे साधु संग मिल गया उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। भजन न हो ये संग बिनु, भजन बिना संतों के नहीं होता। संत संग मिल जाए तो भजन में रंग चढ़े। तो आचार्य आदेश करते हैं, तनहि राख सत्संग में, तो मन ही प्रेम रस भेव। यदि तुम अपने शरीर को सज्जन पुरुषों के संग में रखोगे तो असत आचरण, असत चिंतन, असत क्रियाओं से बच जाओगे, तो तुम्हारा मन भजन में लग जाएगा। और भजन में लगा हुआ मन प्रेम रस में डूबने लगता है, और प्रेम रस में डूबा हुआ मन भगवत साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए नाम का जप, रूप का ध्यान, लीला का गायन और लीला का चिंतन, यही हमारा साधन है। लीला गायन हमारा मुख्य स्तंभ है। हम जैसे सूत मागध बंदीजन राजा के सामने उसका जस गाते हैं तो प्रसन्न होकर वो भेंट देता है, ऐसे हम प्रियालाल का जस गाते हैं
तो प्रियालाल रीझ कर अपने चरणों का प्रेम प्रदान करते हैं। अपने श्री चरणों की दुर्लभ सेवा स्पर्श करने का सौभाग्य प्रियालाल के श्री अंग का। इतने आसक्त चित्त हैं प्रभु अपनी लीला सुनने में कि एक माली की लड़की जयदेव जी रचित गीत गोविंद का गान कर रहे थे, तो भगवान उसके पीछे पीछे सुनने के लिए घूम रहे थे, तो उनके सब वस्त्र फट गए। तो जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि वो गीत गोविंद का गायन कर रहे थे। जिस गीत गोविंद में महारस की जब बात आई तो लिखने की सामर्थ्य जयदेव जी की नहीं हुई। देहि में सिरम पाद पल्लव उदारम ऐसे है। लालजू कहते हैं अपने चरणारविंद, उदार चरणारविंद हमारे सिर पर रख दो। प्रियाजू से कहते हैं ये लिखने की हिम्मत नहीं हुई। स्वयं ठाकुर जी आकर जयदेव जी के रूप में इस पंक्ति को लिखा। जिस पंक्ति के लिखने की जयदेव जी को हिम्मत नहीं रही, उसी महासमुद्र को हमारे आचार्य महापुरुषों ने खूब दुलार किया, खूब दुलार किया। ये कोई साधारण रस नहीं है, महामाधुर्य रस है। जहां बिरम बिरम नाथ बदत वर विहारी, लाडली किशोर राज हंस हंसनी समाज, सीचत हरिवंश नयन सुरस साररी, खंडन अधर करत परिरंभन है चत जगन दुकूल, उर्नक पात तिरिछी चितवन दंपति रस समतूल। ये रस, ये महारस। श्री शोभित हरिवंश नाथ सात सूरत आलसवंत, उरज कनक कलश राधिका, सुनामिनी बल्लवी सुकनक बल्लरी, तमाल श्याम संग लागी रही अंग अंग मनो हिरामिनी, बदन ज्योत मनो मयंक, अलक तिलक छवि कलंक, छपत श्याम अंक मनो जलद दामिनी, विगतवास हेम खम्म मनो भुवंग बेनी, दंड पिय के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी। जैसी शोभित हरिवंशनाथ सात सुरत आलसवंत, उरज कनक कलश राधिका। ये रस कहे नहीं। बड़े बड़े रसिक महापुरुष जो वृंदावन रजोप सेवी, वही इस रस का रसास्वादन, नहीं तो बाहर जो इस रस के थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ इस रस, तो हृदय धड़कने लगता है कि इस रस को नहीं। बहुत ये गरिष्ठ रस, सिंहिनी का दूध कहा गया इसे। या तो ललितादि सोने के पात्र, और या फिर बच्चा बनकर हरिवंश चरण की शरणागति से इस रस का रसास्वादन। तो ऐसे हमारे प्रियालाल बड़े रसिक हैं, दोनों रसिक हैं, दोनों रस हैं, दोनों रसिक है। रस ही की मूर्ति दो, लेकिन रस और रसिक एक ही जगह। लाडली जी को हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नयन चकोर, जैसे इत हरिवंश रसिक रस ज्योति, तू ले मिल सखी प्राण को। सखी अब लज्जा छोड़ो, प्राण भेंट करके मिलो। रसिक रस जुवती, रसिक भी है हमारी प्यारी जू, और रस जुवती भी है। रस भी है और रसिक भी है। और रसघन मोहन मूर्ति में लालजू तो है ही। वाधार अरुण तेरे कैसे कह दुराव, इस पद के आखिरी में कहते जैसे ही हरिवंश रसिक नव रंग पिया, भ्रकुटी भाव हो तेरे खंजन लड़ाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह। महारस है ये, महारस है। जैसे नयास कोई साधक है तो श्रीमद चतुरासी जी का जब पाठ करेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमको सालों समझ में नहीं आया, पर गुरु जी ने आज्ञा की थी कि नित्य पाठ करना है, तो उनके आज्ञा के बल से वृंदावन में जितने रोज परिक्रमा लगाते हैं वो सब जानते होंगे। 10 वर्ष रोज शुरू कर देते थे। यहाँ हितधाम से प्रणाम किया तो चतुरासी जी शुरू हो गई, जो ही प्यारो करे। और रेलवे लाइन तक जाते जाते पूर्ण हो जाती थी फल स्तुति। फिर रेलवे लाइन से यहाँ तक या तो सेवकवाणी या सुधा निधि, गरजते हुए जोर से चिल्लाते हुए ऐसे गाते हुए आते थे। ये हमारा जीवन केवल गुरु आज्ञा पर है, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इस रस में एक कदम भी चल सके। गुरु प्रसाद, गुरु प्रताप इस रस पर पहुंचाता है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। प्रिया प्रीतम उन्हीं के होते हैं जो गुरु प्रसाद, हरिवंश प्रसाद, हरिवंश प्रताप है। मात्र हरिवंश महाप्रभु की शरणागति से जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता वो हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी,
मात्र शरणागति से। जो संसारी कर्म बंधन हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए हैं, एकमात्र हरिवंश शरणागति से। ये जो हम जय जय श्री हरिवंश उच्चारण करते हैं, इसे सुनती है लाडली जो, और रीझ जाती हैं कि हमारी प्राण प्यारी सहचरी हित सजनी का ये सेवक है, तो कैसे उपापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। प्यारी जो उसे अपनी दासी बना लेती है, जो वाणी उच्चारण करने में सबसे पहले जय जय श्री हित हरिवंश। हमारे यहाँ मिलना होता है जय जय श्री हित हरिवंश से। जब दो रसिक मिलते हैं तो केवल हरिवंश नहीं, जो शुद्ध उच्चारण है मिलने का, वो जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश। हरिवंश शरणागति मात्र से कटे कर्म बंधन संसारी। जो संसार में जन्म मरण कराने वाले कर्म बंधन है, मान लो हमारी बात, केवल हरिवंश शरणागति से, हरिवंश प्रताप से, इसमें हमारा कोई साधन नहीं, उनके कृपा प्रसाद से समस्त कर्म बंधन कट जाते हैं। सुख सागर पूरी तति भारी, महासुख समुद्र है हरिवंश चंद्र। ऐसा नहीं कि तुम्हें स्वीकार कर लेंगे तो उनके सुख में कोई कमी हो जाएगी। सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। कितना प्रपंच, कटे कर्म बंधन, बहुत बड़ी बात है। कर्म बंधन कट जाना बहुत बड़ी बात है। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। कैसा विधि निषेध? बहुत जंजाल है परमार्थ के नाम पर भी, बहुत जंजाल। सब जंजाल को हटाकर एक साइड में रख दिया। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। कैसी विधि निषेध श्रृंखला विनाशी? बोले ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की। भक्ति के दास हो गए यहां ज्ञान धर्म व्रत कर्म। ऐसी महान प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थापना की हरिवंश चंद्रजू ने, जिस भक्ति में ज्ञान धर्म व्रत कर्म ये सब दास हो गए, इनकी जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी ने भी इशारा किया है रामचरितमानस में प्रेम लक्षणा भक्ति का। भक्ति स्वतंत्र, वो ज्ञान धर्म के व्रत के कर्म के अधीन भक्ति नहीं है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना संत महापुरुषों के संग के ये स्वतंत्र भक्ति प्राप्त नहीं होती, जिसके अधीन ज्ञान कर्म धर्म व्रत कर ये सब नहीं। प्राय भक्ति की अधीनता ज्ञान धर्म कर्म व्रत के लगभग देखी गई, लेकिन ये भक्ति ऐसी है जो इनको किंकर किए। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे, कमल कर जिना भय दीन्हे, कर्म बंधन सब कटे। विचार करो, कमल कर जिना भय दीन्हे। अपने शरणागतों को हरिवंश महाप्रभु बहुत प्यार करते हैं। कमल कर जिना भय दीन्हे, कर्म बंधन सब कटे। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिन ममधनी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित शब्द। जब जीव आचार्य शरणागत हो जाता है तो शरणागत वही माना जाता है जो आज्ञा का पालन करता है। तो हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा है, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अब अपने को कोई ऐसी चिंता थोड़ी कि हमें साधना करनी है, हमें श्री जी की प्राप्ति करनी है, अरे आज साधन नहीं बना, हाय हाय, कुछ नहीं। जैसे एक अरब खरब पति पिता का एक बालक मौज से रहता है, उसको पाई भर परवाह नहीं रहती, ऐसी न लोक की परवाह है और न परलोक की परवाह है। मस्ती ही मस्ती, न शुभ से परिचय है न अशुभ से द्वेष है, न शुभ से कोई परिचय है न अशुभ से कोई द्वेष है। हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। आप जहां जुड़े हैं, अपार समुद्र कृपा समुद्र लाडली जो है, जो दया की समुद्र कृपा की समुद्र रूप की समुद्र, क्या क्या वर्णन करे। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति हुई, तो न वर्णन हो सके। उन स्वामिनी जी की शरणागति है। बस इतने पे सीमित हो जाओ। अब हमारा जैसे कोई लोग कहते हैं कि हम अपने कुल देवता को नहीं छोड़ सकते, हमारे कुल की इष्ट है। तो जो हरिवंश शरणागत हो गया, उनका नया जन्म हो गया, तो अब कुल भी बदल गया। जैसे पूर्व जन्म में हम क्या थे हमें क्या पता, ऐसे इसी जन्म में जब हम शरणागत हो जाएं तो हमें कुल धर्म के लिए ऐसे त्याग हो जाना चाहिए, हमें क्या पता। श्री हरिवंश सुगोत कुल, तभी आप हरिवंश शरणागत माने जाएंगे। श्री हरिवंश सुगोत कुल,
अब हमारा जन्म हुआ हरिवंश कुल में और हमारा गोत्र हुआ हरिवंश। हम हरिवंश गोत्री हैं। हमारा कुल कौन? हरिवंश कुल है। श्री हरिवंश सुगोत कुल। हमारे इष्ट देव कौन? श्री हरिवंश। हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो प्रिया प्रीतम है ये हमारे कुल देव हैं। कौन से कुल देव? बोले श्री हरिवंश सुगोत कुल। तो हमारे इष्ट देव हरिवंशी मतलब प्रिया प्रीतम, हरिवंश गोत्र के, हरिवंश कुल के और हरिवंश की आराधना करने वाले हमारे हरिवंश हैं। सहचरियों के मध्य में वृंदावन में प्रकाशित दो चंद्र श्री प्रिया प्रीतम, ये हमारे कुल देव हैं। हमारी जाति हरिवंश, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हमारा स्वरूप श्री हरिवंश। श्री हरिवंश स्वरूप हित, हित माने प्रेम। हमारा प्रेम में स्वरूप है सहचरी बपू। और हमारी रिद्धि सिद्धि बोले हरिवंश, सब कुछ हरिवंश। प्रिया प्रीतम ही हमारी सिद्धि है, प्रिया प्रीतम ही हमारी संपत्ति है, यही हमारे सब कुछ है। अब शरणागत होकर के दूसरा बात नहीं आनी चाहिए। जब किसी से मिलो आपको बोलना जय जय श्रीहित हरिवंश। वाणी रसना कटो जो अन्न रटो, शरणागति जय जय श्रीहित हरिवंश। तुम किस जाति के हो? श्री हरिवंश। तुम्हारा गोत्र क्या है? श्री हरिवंश। तुम्हारे कुलदेव कौन है? श्री हरिवंश। तुम्हारा स्वरूप क्या है? श्री हरिवंश। तुम्हारी सिद्धि क्या है? श्री हरिवंश। तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी। इस बात से श्री जी रीझ करके अपने नवनिवृत्त निकुंज की वो अद्भुत दासता जो ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद है ना, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, उनमें महावर रचने का सौभाग्य प्राप्त होता है ये हरिवंश बल से, अपने आचार्य के अनन्य। अब अनन्यता का स्वरूप क्या है? जो आचार्य ने आदेश किया उसका पालन करना। सारे जगत में हमारे राधा वल्लभ लाल ही जड़ चैतन्य के रूप में प्रकाशित हैं। ये समता का ज्ञान होना चाहिए। ये हमारी भक्ति नहीं है, ये हमारा ज्ञान है। हरिवंश धर्म के ज्ञानी का स्वरूप क्या है? ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वानुवस्तुत्यानेक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर पापी दुष्ट हैं जड़ चैतन्य सब में साक्षात राधा वल्लभ लाल हैं। प्रणाम, न किसी की स्तुति, न किसी की निंदा, न किसी से अपनापन, न किसी से परायापन। समता सब संसार में और ममता नित्य विहार में। समता ज्ञान का शब्द है और ममता भक्ति का शब्द है। हरिवंश धर्मी का ज्ञान क्या है? सर्वत्र श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है। अब भक्ति का स्वरूप, ममता का स्वरूप, रसना कटो जो अन्न रटो। हमारी जबान कट जाए जो हम अपने इष्ट के सिवा किसी और का नाम लें। रसना कटो जो अन्न रटो, निरखी अन्न फुटो नयन। और कुछ देखे तो मेरे नेत्र फूट जाए, अगर और कुछ सुने तो हमारे कान फूट जाए अपने आराध्य देव के सिवा। रसना कटो जो अन्न रटो, निरखी अन्न फुटो नयन। श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा जस बहन। अपनी लाडली जू की ही प्यारी जू प्यारे जू। हरिवंश का मतलब है प्यारी जू प्यारे जू। अब हरिवंश चंद्रजू ने जो आज्ञा करी उस पर विशेष ध्यान देना है। हरिवंश महाप्रभु के श्रीमुख के वचन है, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अब सेवक जी ने आज्ञा करी, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, और जाम घटी बिसरे नहीं। तो हमारे यहाँ सिद्धांत के आचार्य सेवक जी हैं, तो हम सेवक जी की आज्ञा स्वीकार करते हैं। तो सेवक जी जिनकी आज्ञा से सेवक पद पर पहुंचे वो है हरिवंश महाप्रभु। उनकी आज्ञा है श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो हम दोनों जोड़ देते हैं, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारी श्वास श्वास इसी रंग में रंगनी चाहिए। बस राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान। हृदय में राधा वल्लभ जी का ध्यान है, प्रिया प्रीतम का, और मुख में राधा वल्लभ नाम है, और लीला गायन लीला श्रवण, इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोई प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रच रीति। जो हरिवंश शरणागत है तो ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। इनकी सामर्थ्य नहीं कि मुझे प्रिया प्रीतम से मिला दे। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। बस एक मात्र श्याम श्यामा के चरणों का आश्रय और उनके नाम का जप।
कब हम जानेंगे कि हमारे हृदय में हरिवंश धर्म का प्रादुर्भाव हो गया है? हम हरिवंश धर्मी कहलाते हैं, एक ये अलग बात है, और हम हरिवंश धर्मी हैं, ये एक अलग बात है। कहलाएं भले ना, पर होना चाहिए। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। चाहे प्रगट हरिवंश नाम रख लो, या हरिवंश नाम का जो आंतरिक स्वरूप है वो राधा वल्लभ है, वो श्यामा श्याम है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। अगर नाम चल रहा है तो आप हरिवंश धर्मी हैं, नहीं तो कहलाते हैं, है नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे, प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नौ निधि, भुगतय देहि न जाचहि। हरिवंश धर्मी कभी मांगता नहीं है, वो दान देता है। सुख का दान, वाणी का दान, आनंद का दान, उस दान देता है और खुद उसी रस में बिलसता है, न मांगहि। पोषण भरण न चिंत कराए, हरिवंश धर्मी कभी अपने भरण पोषण की चिंता नहीं रखता। श्री हरिवंश विभो विलसाहि, श्री वृंदावन की माधुरी। गुण गावत जो रसिक सच पाए, गुण गावत जो रसिक सच पाए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुण गावत जो रसिक सच पाए, सच माने सुख। रसिक जन इस सुख को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब गुण गावत, गुण गाते हुए रात दिन चतुरासी जी का गायन कर। बिल्कुल सिद्ध वस्तु चतुरासी जी रखी है, पर दुर्भाग्य है कि हरिवंश वाणी का त्याग करके और किसी साधन में सुख की आकांक्षा करें। ये समझो सुख सिंधु का त्याग करके छोटे से गड़ैया तलैया की तरफ देखना होगा। यदि हम वृंदावन धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा, उनके जस का गायन, उनका सुमिरन छोड़कर और कुछ सुमिरन करें किसी लाभ के लिए, सबसे बड़ा लाभ है नाम चल रहा है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। यदि हमारी वाणी से हरिवंश नाम, हरिवंश जस, प्रिया प्रीतम का जस गायन हो रहा, लाभ ही लाभ हो रहा है, परम लाभ हो रहा है। एक बात दिमाग में बैठा लो कि समस्त दुखों और कामनाओं की जलन की शांति का उपाय प्रभु की शरण है। प्रभु के शरणागत का स्वरूप क्या है? वो प्रभु के नाम का जप करता है, प्रभु के रूप का ध्यान करता है, प्रभु के लीला चरित्रों, इतना ही सब कुछ करके बता रहे हैं, खोल के हम इसीलिए बता देते हैं। अब हमारी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक और कोई दिनचर्या नहीं, न कोई ग्रंथ है और न किसी भी तरह का अन्य कोई साधन है। पहला साधन व्यास भरोसे कुंवर के, दृढ़ भरोसा हमारा नहीं डूबा। पहला साधन हमारा व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाओ बसा, पहला साधन। और दूसरा प्रयास, प्रयास जो हमारी तरफ से प्रभु के कृपा बल से हो रहा है, वो नाम को पकड़े रहने का, मंत्र को पकड़े रहने का। तीसरा जो हमारे जीवन का विश्राम स्थल है वो वाणी जी है। विश्राम स्थल हमारी वाणी जी है, प्रयास हमारा नाम मंत्र है, और सबसे श्रेष्ठ साधन हमारा व्यास भरोसे कुंवर के। पकड़ पाओ तो पकड़ लो, बस इतने पे आना है। पहला है दृढ़ भरोसा, फिर है भजन का प्रयास, और विश्राम स्थल है श्री चतुरासी जी। आराम से पढ़े पढ़े एक एक पंक्ति का, एक एक शब्द का स्वाद लो। पहले पाठ करते थे, अब स्वाद उनकी कृपा से मिलने लगा है। 10-5 पद नहीं हो पाते, नहीं हो पाते। एक ही 2 पद में बस रोना शुरू हो जाता है कि वो स्वाद जहां चतुरासी जी ने दिया, तो 10-5 पद पूरी चतुरासी जी होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पूरे सुबह से कहो शुरू होए और शाम तक कहो चतुरासी जी न पूरी हो, मानसिक किसी भी पद में, किसी भी लाइन में चतुरासी जी। बिस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रस पियत। बिस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रस पियत। इस पर ध्यान दीजिए, सेवक जी कह रहे हैं बिस्तरत। औरों को भी चतुरासी जी गवाओ, क्योंकि 84 लाख योनियों से मुक्त होने का सहज सरल उपाय। अगर रोज 84 जी गायन कर ली जाती है तो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। तो बिस्तरत, दूसरों को भी हरिवंश नाम सुनाओ। महामहिमा में ये अविद्या को नाश करने के लिए गरज रहा है। श्री हरिवंश नाम चतुरक्षर, ये महान परम विद्या है।
विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, संसार से उद्धार हो जाता है। जब कोई इस चतुरक्षर विद्या का जप करता है तो उसे परा विद्या का दान ये चतुरक्षर विद्या करती है। 2 अक्षर राधा, राधा नाम के दाता हरिवंश हैं। जब कोई हरिवंश नाम का आश्रय लेता है तो हरिवंश नाम विद्या है और परा विद्या श्री राधा नाम है, हरिवंश नाम राधा नाम में स्थित कर देता है। हम अपने भरोसे को पहले सर्वत्र से हटाकर इष्ट के चरणों में समर्पित करें। इसलिए पहला हमारा साधन है भरोसा दृढ़ महारानी जी का। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखोता रहो मान सुख रासे। अब तो आपके ही कहाएंगे, आपके ही हैं, जैसे भी है। अब जन्म जन्मांतर में भी अब दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये अभी की बात नहीं है, ये गुरु प्रताप से शुरुआत से ही हो गया था, क्योंकि शिव अनन्य थे। तो वही अनन्यता जिस समय इधर आई तो इधर आ गई। हमारे वर्ष ही 2 वर्ष हुए थे, राधा वल्लभी बने। अपने इष्ट निष्ठा, इसलिए कहा सर्वश्रेष्ठ साधन व्यास भरोसे को के श्री जी का। अब हमसे कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही है। इसी में हमें विश्राम मिला है। ये नाम जप होना, लीला गायन करना, ये कुछ होना है क्या? ये तो हमारा आहार है, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। ये कोई साधन थोड़ी मानते हैं कि नाम जप हमारी साधना हो रही, लीला गायन हमारी साधना। ये तो हमारा जीवन है, हम जिए कैसे? इसी से जिएंगे, हम जी इसी से रहे। हमारी साधना है एकमात्र भरोसा लाडली जी का। हमारी स्वामिनी है, जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। वो प्रिया जो हमारी है, और आचार्य कृपा से नाम जप का प्रयास है, और विश्राम वाणी जी में है। पायो परम विश्राम। जैसे जैसे श्री चतुरासी जी कृपा करती जाती है, वैसे वैसे हृदय शांत शीतल और विश्राम का अनुभव कर रहा है। अब कुछ नहीं, अब कहीं नहीं, दौड़ भाग सब मिट गई। शास्त्रों में दौड़ भाग करना, शास्त्रों के अनुसार सिद्धांतों में दौड़ भाग करना, ये सब प्रियाजू ने मिटा दिया। अब शांत राधा राधा राधा। तो जीवन का परम लाभ, मुख में नाम, हृदय में ध्यान, लीला गायन और लीला चिंतन। इससे सारे भव बंधन कट जाते हैं, सारे पास पटापट टूट जाते हैं। जो पास बांधने वाले बहुत से ऐसे पास हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद के, जो हमें बांधे हुए हैं, ये पटापट टूट जाते हैं। निश्चय विश्वास करो हमारी बात पर। शरण ग्रहण करते ही निर्भयता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, निश्चिंतता आ जाएगी, निश्चोकता आ जाएगी। जब तक तुम्हें अपने लाभ और दूसरे नुकसान सुखदायक लगते हैं, अपना लाभ अच्छा लगता है, दूसरे की हानि हो जाए तो अच्छा लगता है, तब तक तुम नुकसान ही उठाते रहोगे, शरणागत नहीं बन पाओगे। अपना लाभ और दूसरे की हानि नुकसान देखकर तुम्हें खुशी होती है, अपने लाभ में खुशी और दूसरे की हानि में खुशी, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब तक तुम्हें अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा अच्छी लगती है, तब तक तुम निंदनीय हो, शरणागत नहीं हो। अपनी प्रशंसा अच्छी लगे और दूसरे की निंदा अच्छी लगे, तब तक तुम निंदनीय हो, तुम साधक नहीं हो, तुम शरणागत नहीं हो। दूसरे की निंदा नहीं सुननी, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी। जब तक तुम्हें अपना सम्मान और दूसरे का अपमान ये सुखद लगता है, तब तक तुम अपमान के योग्य हो, तुम शरणागत नहीं हो। जब सबहि मान प्रद आप अमानी, अमानी ना मान देना, यह शरणागत का लक्षण है। दूसरों को सम्मान देना और स्वयं अमानी रहना। जब तक अपने लिए सुख की और दूसरों के लिए दुख की चाह करते हो, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब अपने दुख को सहकर दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना हो, तब तुम शरणागत हो। जब तक तुम्हें अपने को न ठगाना और दूसरों को ठगना अच्छा लगता है, तब तक तुम ठग हो, शरणागत नहीं हो। कबीरा खुद को ठगाइए, तो हमारे साथ बेईमानी करो, जाओ सुखी रहो, आनंदित रहो। हमें ठग लो, जाओ आनंदित रहो, सुखी रहो, कभी तुम्हारा मंगल न हो। यह शरणागत के हृदय कहता है। जब तक तुम्हें अपने दोष नहीं दिखाई देते और दूसरों में दोष दिखाई देते, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। ध्यान रखो शरणागति की महिमा। जब अपने में दोष दिखाई दे और दूसरों में गुण दिखाई दे, वही शरणागत है। अपने में दोष दिखाई दे। जब तक तुम्हें अपने में दोष नहीं दिखाई देते, दूसरों में दोष दिखाई देते हैं, तब तक तुम शरणागत नहीं। जब तक तुम्हें अपने
अपने हित की चिंता है और दूसरे का अहित हो जाए, दूसरा नीचा दिखा दिया जाए, ऐसी भावना है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब तक तुम्हें अपनी सेवा कराने में सुख मिलता है और दूसरे की सेवा करने में दुख मिलता है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब दूसरों की सेवा कराने में सुख मिले और अपनी सेवा की बात आवे तो दुखी हो जाए, नहीं नहीं हमें नहीं, हमारे कपड़े रहने, नहीं नहीं हम पर कृपा करो, बस अपनी सेवा कराने में बचे और दूसरे की सेवा कराए, वही शरणागत है। जब तक तुम्हें दूसरों से लेने में सुख मिलता है और देने में दुख का अनुभव होता है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत वही है, देत लेत मनु संक न धरे, बल अनुमान सदा हित करे। सदैव दूसरों को देने में सुख मिले, जब लेने की बात आए तो हिचकिचाहट आ जाए, नहीं देनहार प्रभु हैं, आप खाओ पियो, आप आनंदित रहो, आप सुखी रहो। लेने में जो सकुचाए और देने में जो उदार, वही शरणागत। जब तुम्हें भोग प्राप्त हो और दूसरों को दुख प्राप्त हो, इस बात में तुम सुखी हो, तो तुम शरणागत नहीं हो। जब तुम्हें भोग प्राप्त हो तो उन्हें दूसरों की सेवा में लगा दिया, और जब दूसरे दुखी दिखाई दे रहे हैं तो उसकी सेवा में लगने की भावना हो, तभी शरणागत माने जाओगे। जब तक तुम्हें विषयों में प्रीति है, भगवान में अप्रीति है, तब तक तुम शरणागत नहीं माने जा सकते। भगवान में तो प्रेम है नहीं, विषयों में प्रेम है, तुम कैसे शरणागत हो। जब तक तुम्हें संत वाक्यों में अश्रद्धा है और अपनी बात में दृढ़ता है, तब तक तुम शरणागत नहीं माने जाओगे। जब अपनी बात छोड़कर संत बात मान ली, गुरु की बात मान ली, शास्त्र की बात मान ली, तभी तुम शरणागत हो। जब तक तुम्हें संतों में कमी दिखाई देती है और अपने में श्रेष्ठता दिखाई देती है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत का लक्षण है वो अपने में कमी देखता है और संतों को भगवान से बढ़कर मानता है। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जब तक तुम्हें सत्संग अच्छा नहीं लगता और कुसंग गंदी बातें अच्छी लगती हैं, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत को कुपंथ की बातें अच्छी नहीं लगती, सत्संग सुपंथ की बातें अच्छी लगती। भगवान की चर्चा और सिद्धांत की चर्चा ये प्राण प्रिय लगती है। भोगों की चर्चा और पापियों की चर्चा ये वो सुनना नहीं चाहते। जब तक तुम्हें जगत के रिश्तेदारों में, संबंधियों में ममता है, तो भगवान में तुम्हारी ममता नहीं हो सकती, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, ये शरणागत का लक्षण है। जब तक तुम्हें अभिमान है कि मैं कुछ हूं, विनय नहीं, नम्रता नहीं, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत वही है जो अपने में दीन भाव और सब में श्रेष्ठ भाव रखे। जो अपने में श्रेष्ठ भाव रखता है वो कभी शरणागत हो ही नहीं सकता। जब तक तुम्हें शरीर के रोगों से डर है, काम का क्रोध आदि भीतरी भोगों से प्रीति है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो सकते। शरणागत कभी ये परवाह नहीं करता कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे कि बीमार, जैसे भी। तभी कहा हमारा सबसे बड़ा साधन भरोसा। अगर हम कुछ नहीं बोलने लायक हैं, हम कुछ नहीं करने लायक हैं, तो हम पड़े पड़े केवल भरोसे से भगवत प्राप्ति करेंगे। व्यास भरोसे कुंवर की, दृढ़ भरोसा। ये कभी नहीं चिंतन करना चाहिए कि हमारा शरीर रोगी हो रहा है, अब कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो इसका मतलब तुम शरीर का आश्रय लिए थे। हम भगवत आश्रय से भगवत प्राप्ति करना निश्चय किए हैं, ना कि शरीर आश्रय से, ना साधन आश्रय से। जब तक तुम्हें मृत्यु का डर है और मुक्ति की चाह है, तब तक तुम भगवत प्रेमी नहीं। जब मुक्ति की भी चाह नहीं और मृत्यु का भी डर नहीं, नरक का भी भय नहीं, राधा राधा राधा, ये वो मार्ग है। जब तक तुम्हें घर परिवार प्रिय लगता है, भगवान की कृपा के भरोसे पर सारे संबंधों को मिट्टी में नहीं मिला दिया, तब तक तुम शरणागत नहीं। शरणागत का मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। यही वाणी को विश्राम करते शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की।